मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें से हम लोग 5 टाइप पढ़ चुके थे और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 6। तो देखिए टाइप 6 में हम लोग का कैसा क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन दे रहा है कि चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में 10 केजी कम चावल मिलता है, तो चावल का मूल्य बताएं। यानी दोस्तों, हम लोग का चावल का मूल्य बताने के लिए बोल रहा है कब, जब 25% चावल का मूल्य बढ़ गया है तब। तो चावल का मूल्य हम लोग का क्या हो जाएगा, तो देखिए उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो पहले 400 रुपया दिया है ना, 400 रुपया कब हो क्या हो रहा है, 25% बढ़ जा रहा है ना, तो इसका हम लोग पहले 25% निकाल लेंगे। तो 400 का आप 25% निकालिए, प्रतिशत के लिए नीचे 100 हो जाएगा। और दोस्तों, जितना कम हो या जितना अधिक हो उसको हम लोग भाग दे देते हैं, वही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इसको भाग दे देंगे और हल कर दीजिए। 2 0 से 2 0, 5 दूना 10, 5 25, यानी 2 दूना के 4, यानी 5 दूना 10, यानी 10 रुपया प्रति केजी अब चावल मिलेगा 25% बढ़ जाने के बाद। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है कि चीनी के भाव में 15% कमी होने पर एक व्यक्ति 544 रुपए में 3 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। तो पहले चीनी का भाव क्या थी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूछ रहा है कि इतना करने के बाद पहले चीनी की भाव क्या थी, उसमें नया भाव पूछ रहा था और इसमें क्या पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है। तो काम वही करेंगे, पहले नया भाव आप लोग निकाल लीजिए। क्या दिया है 544, यानी 544 जो दिया है कितना घट रहा है, पहले 15% घट रहा है ना दोस्तों। तो इसका 15% पहले आप निकालिए, इसका 15%। और बोले हैं आप लोग को कि जितना कम हो या बेसी हो उसको इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो कितना कम हो रहा है 3 केजी ना, तो 3 को नीचे अब इसको भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 3 यही 15, यानी 20 5 100, 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। अब इसको हम लोग भाग देंगे तो क्या आएगा, 10 दूना 20, ये हो जाएगा आप लोग का 272। अब इसको हम लोग पॉइंट में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 27.2, यानी ये घटी हुई दर हम लोग का दोस्तों ना आया, घटी दर ना आया। मतलब कि ये जो चीनी का हम लोग का नया भाव आया, लेकिन क्या कर रहा है 15% घटने के बाद नहीं इतना मान आया है, यानी कितना का मान दिया है, यानी 85% को दे रहा है ना। प्रतिशत में कितना को दे रहा है 85% पर, लेकिन आया हम लोग को वास्तविक में दे कितना रहा है 1 केजी का दाम, तो 27.2। अब आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अगर कोई भी अपने आप में 100% होता है तो हम लोग को पहले अभी 85% पर दे रहा है, यानी पहले तो टोटल तो 100% पर दे रहा होगा ना। तो हम लोग क्या यहाँ पर निकाल लेंगे, 100% का मान निकाल लेंगे। तो 100% का मान निकालेंगे तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ वाला बाटा में और ये 100 से गुणा हो जाता है, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। अब इसको कटा लीजिए आप लोग, तो ये क्या हो जाएगा 17 5 85, 2 5 10। अब इसको भाग दे दीजिए, 17 आपको 272 में, तो 17 एक मर्द में 17, यानी 16 से कट जा रहा है, यानी 16 दूना 32 रुपए, यानी पहले भाव क्या था 32 रुपए प्रति केजी। यानी हम लोग का क्या होगा आंसर। तो चलिए चलते हैं अगला टाइप। क्या दोस्तों अब आप लोग का अगला टाइप यानी टाइप 7, अनुपात पर आधारित प्रश्न। यानी इस टाइप में अनुपात पर आधारित प्रश्न रहेगा। तो देखिए कैसा प्रश्न रहेगा। प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। यानी कह रहा है कि विक्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में कह रहा है कि 5:4 का अनुपात है। फिर कह रहा है तो बताएं कि बेचने में कितने प्रतिशत की लाभ होता है। यानी अब पूछ रहा है कि इतना का अनुपात है तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं प्रतिशत लाभ यानी प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो प्रॉफिट प्रतिशत यानी प्रतिशत लाभ बराबर आप लोग को सूत्र हम क्या लिखवाए हैं कि लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। तो दोस्तों लाभ कितना हो रहा है, 5 रुपया में बेच रहा है, 4 रुपया में खरीद रहा है, तो 4 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में बेच रहा है, 1 रुपया का लाभ हो रहा है ना। तो एक कहाँ हो जाएगा ऊपर, और लाभ गुणे क्या होता है 100 बाटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 4 है ना, ये तो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 4 है, तो 4 कहाँ हो जाएगा नीचे, यानी 25 चौके 100, यानी हम लोग का लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 25%। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो आइए देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा आप लोग का अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है दोस्तों
कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। अब कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है वो कितना है, विक्रय मूल्य का 3/4 है। तो पहले हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इधर ये गुणा में है विक्रय मूल्य, इधर आएगा तो कहाँ हो जाएगा, बाटा में हो जाएगा, नहीं भागा में हो जाएगा ना। तो भागा में हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, बराबर 3/4। अब ये क्या होता है दोस्तों कि जो जिसके सामने होता है उसका ये क्या हो जाता है, मान हो जाता है। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 3 और विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत ना, तो वही काम कीजिए, लाभ प्रतिशत है। यानी कि खरीद रहा है 3 रुपए में और बेच कितना रुपए में रहा है 4 रुपए में, नहीं लाभ कितना हो रहा है 1 रुपया का। तो 1 गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य कितना दिया है 3। अब ये कटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा 100 बटा में 3। इसको पूर्णांक में हम लोग बदलेंगे तो 33.1/3% है। तो अब ऐसा सवाल देगा तो आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगला टाइप। ये रहा हम लोग का टाइप 8। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, टाइप 8 में कैसा प्रश्न पूछेगा, क्या करेगा कि यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य मिलाकर दिया गया हो और दोनों वस्तुओं को अलग अलग प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा गया हो, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग का है कि मैंने 25,000 रुपए में 2 टेप रिकॉर्डर खरीद कर, यानी 25,000 रुपए में 2 टेप रिकॉर्डर खरीद कर एक को 10% लाभ पर, ध्यान दीजिए, एक को हम लोग 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा, यानी दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। इसमें मुझे कुल मिलाकर कुल 14% का लाभ हुआ। पूछ रहा है कि एक को 10% बेचा और दूसरे को 20% पर बेचा, तो कुल हम लोग का लाभ, हमारा लाभ कितना प्रतिशत का हो रहा है, तो 14% का लाभ हो रहा है। तो बताइए कि हमने पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में बेचा। ध्यान दीजिए, कुल जब पहला को इतना रुपए में बेचा और दूसरा को इतना प्रतिशत लाभ पर बेचा और कुल दे दिया, जब इस तरह देता है तो हम लोग इसको एलिगेशन मेथड द्वारा बनाते हैं, यानी इसको क्या करते हैं कि तिरछा तिरछी कर देते हैं। ध्यान दीजिए, पहला को 10% पर बेच रहा है, दूसरा को 20% पर बेच रहा है और दोनों को बेच रहा है, तो कुल कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो 14% का। तो कुल को हम लोग यहाँ पर रख लेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ मतलब इधर का अंतर इधर या इधर का अंतर यहाँ पर, तो 20 का और 14 का अंतर क्या हो जाएगा 6 और 10 का, इसमें से घटाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम अंतर बोल रहे हैं। तो 14 और 10 का अंतर क्या होगा 4। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको कटा भी सकते हैं, तो चाहे ध्यान दीजिए। तो टोटल क्या हम लोग का पूछ रहा है, पहला का पूछ रहा है ना कि पहला टेप रिकॉर्डर का कितना हमारा दाम हुआ। तो ध्यान दीजिए, पहला का पूछ रहा है तो जिसको पूछता है हम लोग क्या करते हैं, उसको ऊपर लिखते हैं। तो पहला का कितना दिया है, तो 6 दिया है और क्या दोनों को मिलाकर दिया है ना, जिसका मान दिया रहता है उसको नीचे रखते हैं। तो दोनों का मान न दिया है कि दोनों टेप रिकॉर्डर को हम लोग 25,000 रुपए में बेच रहे हैं ना, तो क्या हम लोग करेंगे कि दोनों को नीचे, यानी इस दोनों को जोड़ देंगे, यानी 6 4 10 को नीचे, और टोटल हम लोग का दिया कितना है, तो टोटल हम लोग का दिया है 25,000 रुपया। 25,000 रुपया से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब इसको कटा दीजिए, अब गुणा कर दीजिए, 25 छका 150, यानी हमारा पहला टेप रिकॉर्डर का दाम कितना रुपया है, 15,000 रुपया है। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियां 1500 रुपए में खरीदा। ध्यान दीजिए कि कुल कुर्सी मतलब 2 कुर्सी है, कुल रुपया हम लोग का कितना है, कुल रुपया हम लोग का 1500 है, 1500 है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है खरीद कर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ। कब कह रहा है कुर्सियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी एक पर हम लोग का कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है 12% का, और दूसरा पर हम लोग कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है 18% का, और कुल पर कितना प्रतिशत हो रहा है तो 15। तो कुल को हम लोग यहाँ पर लिखवे करेंगे। अब बोले हैं कि दोनों का अंतर लिखिए यहाँ पर और इन दोनों का अंतर लिखिए यहाँ पर। ध्यान दीजिए, एक कट जाएगा तो 1:1 हो जाएगा इसका। अब कुल रुपया में इतना रुपया दिया है, कुल रुपया में दिया है, तो कुल हम अनुपात में भी देख लेंगे कितना हो जाएगा, यानी 1:2 अनुपात, यानी अनुपात 2 का मान ना दोस्तों दिया है कितना रुपया 1500 रुपया। तो हम अनुपात 1 का मान निकाल लेंगे, तो 1500 बटा में 2 यानी कितना हो जाएगा 750 रुपया। तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 750, ये भी अनुपात 1 है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 750, यानी दोनों का अलग अलग मूल्य क्या हो जाएगा 750। तो अब आप लोग को ऐसा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये रहा दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी को 500 रुपए में बेचा, यानी एक मेज और एक कुर्सी को कितने रुपए में बेचा 500 रुपए में खरीदा,
वह उस मेज को 10% हानि पर तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेचा। अब ध्यान दीजिए, वह जो मेज है किसको हानि पर बेच रहा है? मेज को, यानी मेज को हानि पर बेच रहा है ना दोस्तों, यानी हानि मतलब कि -10 न होगा, -10 पर बेच रहा है। और कुर्सी को क्या बेच रहा है? लाभ पर, यानी लाभ, लाभ के मतलब कि +10 न हुआ, यानी +10 पर बेच रहा है, बेचा। इस प्रकार उसे 10 रुपए का लाभ हुआ। ध्यान दीजिए दोस्तों, उसे कुल मिलाकर 10 रुपए का लाभ, ये रुपए में दिया, लेकिन हम लोग यहाँ पर तो प्रतिशत में न लिख रहे हैं। तो जब रुपए में लाभ दिया है तो हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, यानी प्रतिशत लाभ निकालेंगे। तो 10 रुपए का तो सूत्र क्या होता है? लाभ गुणे 100 बाटा में करेंगे, दोनों का करेंगे कितना रुपया दिया है, दोनों को मिलाकर कितना रुपए में वह कर रहा है? तो 500 रुपए में। तो 500 को क्या हो जाएगा? नीचे 2 0 से 2 0, 5 दूना 10, यानी कुल लाभ प्रतिशत हम लोग का कितना है? 2, यानी यहाँ पर क्या हम लोग लिख देंगे? 2% है। अब इसका अंतर लिखिए, तो 10 और 2 का अंतर क्या हो जाएगा? 8 है। और इसका अंतर क्या हो जाएगा? -10 और 2 का अंतर इसका क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, ये -2 है और अंतर के मतलब कि -10 और हटावेंगे ना, यानी -2, यानी -12 का अंतर हो जाएगा ना दोस्तों, यानी 12 का अंतर हो जाएगा। कितना का अंतर हो जाएगा? 12 का, माइनस नहीं लिखेंगे। तो अब इसको कटा दीजिए, 4 दूना 8, चट्टी आई 12। क्या पूछ रहा है? बताइए उस कुर्सी का क्रय मूल्य। तो कुर्सी कौन है? कुर्सी 10% लाभ, ये कुर्सी है ना, यानी इसका पूछ रहा है ना। तो बोले हैं कि कुर्सी का जब क्रय मूल्य पूछ रहा है तो जिसको पूछता है उसको ऊपर, यानी 3 को ऊपर, टोटल जो दिया रहता है उसको नीचे ना, टोटल को मान दिया है दोस्तों 500। तो यहाँ पर 500 जब गुणा में लिखेंगे तो टोटल नीचे होना चाहिए, यानी 3 2 5 को नीचे, 500 से कट जाएगा, उसके बाद 100 300 रुपया, यानी हमारा कुर्सी का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा? 300 रुपये। तो चलिए चलते हैं अगला टाइप। आप लोग अगला टाइप 9, इसमें रहेगा व्यापारी, बेईमान दुकानदार या व्यापारी पर आधारित प्रश्न। जैसे क्वेश्चन कैसे देगा? एक धूर्त व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, यानी वह 1 केजी के स्थान पर कितना वाट का प्रयोग करता है? 900 ग्राम वाट का इस्तेमाल करता है। बताइए कि उस सौदे में कितना प्रतिशत लाभ हो। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि इतने के स्थान पर इतना का प्रयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या त्रुटि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है 1000 माइनस एम होता है, 1000 माइनस एम बाटा में एम गुणे 100। तो ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। तो ये बोल रहा है ना कि 1 केजी के स्थान पर, तो पहले इस सूत्र में क्या होता है? 1000 माइनस एम का मतलब होता है कि वह 1 केजी के स्थान पर कितना का प्रयोग करता है, वह एम का मान होता है। 1 केजी के स्थान पर कितना का प्रयोग कर रहा है वह? तो 900 वाट का प्रयोग कर रहा है ना, यानी 900 नीचे, तो एम का मान 900 नीचे भी होगा ना। अब गुणे 100, ये ध्यान दीजिए, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब 1000 में से 900 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 100 बटा में 9, इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो 11 पूर्णांक 1 बटा में 9%, यानी कितना प्रतिशत उसका लाभ होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कर रहा है कि एक बेईमान व्यापारी कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है, किंतु गलत वाट का प्रयोग करके 25% लाभ कमाता है। अब लाभ शुरू दे दिया, तो बताए कि 1 केजी के स्थान पर कितना ग्राम तौलता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोग को बताया कि प्रतिशत लाभ बराबर होता है 1000 माइनस एम बटा में एम गुणे 100। तो प्रतिशत लाभ बराबर ना, लेकिन लाभ प्रतिशत तो ये पहले ही दे दिया, यानी 25% दे दिया है ना। तो 25% दिया है, प्रतिशत के मतलब कि 25 बटा में 100 दिया है, ध्यान दीजिए 25% दिया है। चलिए उसके बाद 1000 माइनस एम, यही ना पूछ रहा है कि कितना वाट का प्रयोग कर रहा है, एम का मान नहीं दिया है, तो माइनस एम गुणे 100। अब ध्यान दीजिए, इस प्रतिशत के बदला में हम लोग यहाँ पर 100 लिख सकते हैं, तो 100 लिख दिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 25 चौका 100। अब गुणा कीजिए, तो गुणा करेंगे यहाँ पर दोस्तों 100 नहीं होगा क्योंकि 100 अब यहाँ पर आ गया ना। तो अब ध्यान दीजिए, 4 से और 1000 में गुणा करेंगे तो 4000, अब 4 से इसमें भी गुणा करेंगे ना तो 4m बराबर, इसमें अब इधर आएंगे तो m, ये 4 इधर जाएगा माइनस में, तो उधर जाएगा तो कुछ में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 5m बराबर क्या हो जाएगा 400। अब m बराबर निकालेंगे तो ये कट जाएगा ना, 5 8 40, यानी 800 ग्राम, यानी वो 1 किलो के स्थान पर कितना वाट का प्रयोग करा था? 800 ग्राम का वाट का प्रयोग करा था। दोस्तों यहाँ पर 100 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत लाभ हम दे रहे थे ना, उसके बारे में 100 नहीं दे रहे थे, इसीलिए 100 इधर जा रहा था। अब यहाँ पर हम प्रतिशत के बदला में 100 दे दिए, तो अब इधर 100 नहीं रहेगा,
तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला। दोस्तों टाइप 9 में वो हम लोग पढ़ रहे थे भाग ए, अब उसी बेईमानी दुकानदार पर भाग बी पढ़ेंगे। जैसे देखिए कैसे क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन आप लोग का देगा कि एक दुकानदार माल खरीदने में 5% तथा बेचने में 20% का बेईमानी करता है। यानी खरीदने में 5% का और बेचने में 20% का बेईमानी करता है। तो कह रहा है कि तब उसका लाभ प्रतिशत बताएं। तो ध्यान दीजिए, जब ऐसा दिया रहता है तो इसको हम लोग ए बी फार्मूला पर तोड़ते हैं। ए बी फार्मूला का मतलब होता है ए बी फार्मूला बराबर सूत्र होता है कि होता है ए प्लस बी प्लस ए बी गुणे 100 ए बी बटा में 100 यही होता है। तो ध्यान दीजिए, पहले वह क्या करता है 5% ठगता है ना, तो ए का मान क्या दे दिया 5। उसके बाद कितना ठगता है 20% है। उसके बाद अब ए का मान क्या दिया है 5 और बी का मान 20 बटा में 100। 20 5 100, 5 5 कट गया 1 है। ये 20 5 25 25 है 1 है 26। यानी वह टोटल कितना प्रतिशत ठग रहा है, यानी उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ 26% है। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन अब कह रहा है एक दुकानदार माल खरीदने में 12% का तथा बेचने में भी 12% का बेईमानी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताए। यानी ध्यान दीजिए, बोले हैं अभी कि 12% का 12 प्लस फिर 12% का कर रहा है, फिर 12 प्लस, फिर बोले हैं ना कि 1 गुणे बी यानी 12 गुणे 12 बटा में 100 इतना। अब ध्यान दीजिए, इसको कटाएंगे तो फिर पॉइंट बदलना होगा। 12 12 24 है। इसको हम पॉइंट बदलेंगे तो 144 हो जाएगा ना, गुणा करेंगे तो यानी 1.44। अब जोड़ देंगे तो 24 से 25 पॉइंट चाचा इतना प्रतिशत का उसका क्या हुआ लाभ प्रतिशत हुआ। तो चलिए चलते हैं आगे। तो टाइप 10 में अब देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है एक व्यक्ति 1 रुपए में 7 नारंगियां खरीदता है तथा सारे नारंगी को 40% लाभ पर बेच देता है। बताइए कि उसने 1 रुपए में कितने नारंगी खरीदे। ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 रुपए में वह 7 नारंगी खरीदता है, यानी 7 नारंगी का दाम कितना रुपया है 1 रुपया है। अगर ऐसा प्रश्न दिया जाता है तो हम लोग पहले 1 नारंगी का दाम निकालते हैं। तो 7 नारंगी का दाम 1 रुपया है, तो 1 नारंगी का दाम 1 रुपया में 7 रुपया हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इस टोटल पर 40% का लाभ हो रहा है ना, यानी 40% का लाभ हो रहा है, यानी 140 का हो रहा है, 140 हो रहा है प्रतिशत के लिए 100। अब इसको कटा दीजिए, 1 0 से 1 0, 7 दूना 14, 2 5 10, यानी क्या है 1 बटा में 5। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यही हम लोग का आंसर हुआ। जो नीचे आएगा वही आंसर हुआ, यानी ऊपर वाला रुपया है, यानी 1 रुपया में वह कितना नारंगी क्या करता है 1 रुपया में वह कितना नारंगी बेचा। 1 रुपए में वह 5 नारंगी बेचता है। तो समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन देते हैं दोस्तों। आप लोग का अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपए में 11 नारंगी को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। पर ध्यान दीजिए, तो बोले हैं कि 1 नारंगी का दाम निकाल दीजिए, तो 1 नारंगी का दाम क्या हो जाएगा इतना। तो ये बेचता है ना दोस्तों, तो हम लोग क्रयमूल्य निकालेंगे। 10% की हानि होती है ना, यानी क्रयमूल्य निकालने के लिए हम बताए थे पीछे कि क्या करते हैं उल्टा गुणा करते हैं, यानी 100 बटा में 90 से गुणा करेंगे। अब ये हम लोग का क्या हो गया क्रयमूल्य। अब कह रहा है कि इसको कितने रुपए में बेचे, कह रहा है कि 1 रुपए में कितना बेचे कि मतलब 10% का लाभ प्राप्त हो। तो 10% का लाभ मतलब 110 का हो ना, अब बाटा में 100, ये 100 से 100 कट गया, ये 11 दहा में 110, 1 0 से 1 0, यानी क्या बचा 1 बटा में 9, यानी 1 रुपया में वह कितना नारंगी तो 9 नारंगी क्या करेगा बेचेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।